हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ऐसा करते हैं कि अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। आप लोग भी अपना अपना काम में व्यस्त होंगे, हम भी व्यस्त हैं। तो आज हम पेटीकोट काटने रहे हैं। पेटीकोट काट के जल्दी में सीना है। इसको हम नीचे टेप से तो नहीं, अपना अंदाज से हम काट लेंगे। आप लोग कैसे काटें कमेंट में बताइएगा। आप जो नहीं सी पाते हैं, नहीं सीखे हैं, उन लोग का इंची टेप से नाप के काटना चाहिए। हम तो सीखे हो गए हैं, हम सिल लेते हैं छतरी से, तो हम तो अपना अंदाज में काट लेते हैं, सिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप लोग का दिक्कत होगा, जिनको नहीं आता है पूरा सिलाई उन लोग का। तो आप लोग इंची टेप से अच्छी तरह से नाप लीजिएगा, नाप के तब काटिएगा, काट के सिलिएगा। ऐसे काटिएगा तो दिक्कत होगा। हमको जल्दीबाजी में सिलना है, सिल के कस्टमर को देना है, तो इसी वजह से हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं। हमको आधा से अधिक कपड़ा हमको जल्दीबाजी में मिलता है, इमरजेंसी वाला मिलता है, तो हम इसे काट के हम सिलना है। तो देखिए, हम ऐसे अपना अंदाज से हम दिखा दे रहे हैं। सिलाई दिखा देंगे, सिल के भी दिखा देंगे कैसे हम पेटीकोट सिले हैं, वो भी दिखा देंगे। तो बहुत तरह कमेंट में दीदी बोल रही थी कैसे, हाँ आप दिखाइए सिल के पेटीकोट। अभी तक नहीं कोई वीडियो में अपलोड किए हैं, तो आप कीजिए। तो हम सिखाए, सिलाई तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम सिल के दिखा देते हैं। सिलाई हम कभी पेटीकोट का डाल देंगे, जल्दी में डालेंगे। तो अभी हम सिल के दिखा देंगे, सिलाई करते हुए नहीं दिखा पाएंगे। तो हम काट के हम रेडी कर दिए हैं, अब सिलना है। मशीन पर हम रख दिए हैं, अब हमको सिलना है। तो पेटीकोट है कि हम सिल दिए हैं, सिल के हम ब्लाउज काटने जा रहे हैं। देखिए, सामने कपड़ा भी रखल है, बहुत सारा कपड़ा रखल है, और कपड़ा बहुत सारा मिला है, तो उसको भी काट के सिलना है। तो हम उसको ब्लाउज के नाप लेंगे, नाप के हम लिख लेंगे, पेपर पे लिख लेंगे कि कितना क्या है। तो हम इसको ब्लाउज के काटेंगे। मेरा इंची टेप वहीं छूट गया था, तो हम सीख लाने गए थे। तो हम पहले ब्लाउज के नाप लेंगे, नाप के लिख लेंगे। ऐसे हो जाता है, आसान पड़ जाता है। किसी का ब्लाउज है तो अपना तो हम बिना नाप ले सिल लेते हैं दोस्तों, हमको दिक्कत नहीं होता है, फिटिंग हम बैठा लेते हैं। लेकिन जिनको सब तरह का कपड़ा आता है, बड़ा छोटा सब तरह का कपड़ा आता है, नापी आता है, तो सब तो नाप के सिलना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लिख लेते हैं तो बहुत आसान पड़ जाता है। मेरा पेन नहीं है, कटर है, तो हम उसी से उगा रहे हैं। पेन हो गया है जो। तो देखिए दोस्तों, मेरा 14 है लंबैया, दिख ही रहे हैं। 14 है लंबैया और चौड़ैया था 18। देखिए, इसे लिखने से क्या हो जाता है कि आसान पड़ जाता है, फट अब काट लेती हैं। आपको बार बार नापने की ज़रूरत नहीं रहेगा। इसे बार बार नापना पड़ता है, काटना पड़ता है, नापना पड़ता है, इसे लिखा जाता है, तो बहुत आसान पड़ जाता है। अब मेरा ऊपर का जो गर्दन है 10, देख ही रहे हैं दोस्तों, 10 है। वो सब हम डिटेल में हम काटते समय बता देंगे कि 10 का कितना कटाएगा, 18 का कितना कटाएगा, 14 का कितना कटाएगा, तो हम सब डिटेल में बता देंगे। अब हम इसको हम लेंगे गला, नीचे से ऊपर तक गला जो रहता है लंबैया में, गला लेंगे। ऐसे नापेंगे तो सही नहीं होता है, बड़ा छोटा हो जाता है, ऐसे में दिक्कत हो जाता है। लेकिन सीधे हम ऐसे करके नापेंगे तो सीधे आता है। तो आप जानिए कि मेरा 6 है, गला 6 है, तो हम 6 ले लेंगे। अभी भी बताएंगे कि फिर हम गला कितना लेंगे, काटते समय हम सब बता देंगे। अब रह गया बाजू, तो बाजू को सीधे सीधे आ रहा है कितना, 7 आ रहा है। सॉरी, अच्छा से नहीं दिख रहा है, 7 आ रहा है, तो हम इसको 7 ले लेंगे।
अब हम अस्तर पर काट लेते हैं। अस्तर पर पहले काटेंगे तब साड़ी वाला ब्लाउज के काटेंगे। ऐसे अस्तर काट लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ऐसे भी आसान होता है लेकिन इससे ज़्यादा जल्दीबाजी में हो जाता है। वीडियो हम उससे भी काट के डालेंगे, दिखा के डालेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये डाल रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए चढ़ाई में आया 10, 10:30 लिए हैं, 10:30 लिए हैं चढ़िया में। 14 को 15:30 लिए हैं। पीछे वाला साइड से हम 15 लिए हैं। अब यहाँ से आगे वाला साइड से हम 16 लेंगे। देखिए दोस्तों 16 लिए हैं आगे वाले साइड से। अब वहाँ से जितना हम नापे हैं वहाँ से हम काट लेंगे, काट के निकाल लेंगे, तब आगे हम बताएंगे। देखिए दोस्तों सीधे सीधे हम काट के अस्तर पे निकाल दे रहे हैं। हम काट के इसको निकाल लिए और उसी तरह से हम मोड़ लेंगे। जहाँ टिक लगाए हैं बड़ा छोटा हो जाएगा, उसी तरह से मिल रहा। तो छोटा वाला जो है तो पीछे पार्ट का है और बड़ा वाला जो है आगे पार्ट का है। तो आगे पार्ट का पीछे पार्ट का हम आगे निकाल लेंगे गला का। जितना पुट पर रहता है तो 10 हम बताए थे, गला के 10 आ रहा है तो उसको हम अधिक 5 लेंगे। देखिए दोस्तों 5 लिए। अब बाजू जो आया है बाजू 6 है और 6 के अधिक 3 पर हम टिक लगाएंगे दोनों साइड से। अगर ई जहाँ गलती की है तो आपको जानिए कि बाजू का फिटिंग नहीं बैठेगा। ये समझ जाएगा तो बाजू का फिटिंग बैठ पाएगा, लेकिन नहीं समझिएगा। और यहाँ गोलाई बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। गोलाई बहुत ज़रूरी है, गोलाई नहीं दीजिएगा तो आपको बाजू बिगड़ सकती है। देखिए 1 इंच पे हम टिक लगा दे रहे हैं और जो हम अभी टिक लगाए हैं उसी से हम मिला दे रहे हैं। दोनों तरफ से मिलना नहीं चाहिए, टिक पे जाना चाहिए सीधे गोलाई। और एक टिक हम और लगाएंगे, जो आगे वाला साइड का बाजू है उस साइड का है, उस पे टिक लगाएंगे हम। इस पे काटेंगे नहीं, कटाएगा कौन? आगे वाला पे कटाएगा, पीछे वाला पे नहीं कटाएगा। अगर पीछे वाला काट दीजिएगा तो आपको बिगड़ जाएगा, इसलिए आगे वाला काटिएगा गोलाई कर करके। देखिए दोस्तों कितना आसान से कटा गया। अब इसका थोड़ा सा हल्का सा गोलाई कर दीजिए, हल्का सा गोलाई करना है। अगर यहाँ गोलाई नहीं होगा तो आपको बिगड़ सकता है ब्लाउज, नहीं फिटिंग बैठेगा बाजू। अगर बाजू फिटिंग नहीं बैठेगा तो पूरा ब्लाउज नस आ जाएगा। इसीलिए कोई वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, जो भी सीख रही हैं उनको लिए बहुत है। और हम दोनों पार्ट के अलग अलग कर देंगे। देखिए दोस्तों हम दोनों पार्ट के अलग अलग कर देंगे। जो आगे वाला रह गया पार्ट उसको हम पहले गला निकाल दे रहे हैं। देखिए हम 2.5 इंच लिए हैं ऊपर से, 6 था तो 6.5 हम लिए नीचे से। अब उसको हम चरखुट बना देंगे। चरखुट बना के इस तरह से हम 1 इंच के गोलाई दे देंगे, उसको गोलाई कर देंगे। गोलाई कर दिए। हम उसको टिक लगाने के लिए बता दे रहे हैं दोस्तों। इसी पे हम टिक लगाने के एक वीडियो और डालेंगे टिक लगाने वाला, जो कैसे टिक लगता है रील में हम पूरा अच्छा तरह से बताएंगे उसमें। और इसमें टाइम नहीं है इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं।
पूरा डिटेल बताएंगे। यहाँ पे भी समझ जाइएगा उतना भी। देखिए यहाँ हम 2.5 इंच पे हम टिक लगाएंगे। 2.5 इंच पे अपना गोलाई बनाना है, गोलाई होना चाहिए। अगर गोलाई नहीं होगा तो आपको जानिए कि बिगड़ गया, टिपिन नहीं दिएगा अच्छा से, फिर फिटिंग ब्लाउज नहीं हो पाएगा। देखिए 2.5 इंच पे हम टिक लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों गोलाई हो गया, एकदम गोलाई हो गया। इस तरह से टिक लगाइएगा तो कभी ब्लाउज आपको नहीं बिगड़ पाएगा। इस तरह से आपको टिक लगाना है। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीका से हम बताए हैं। और हम ब्लाउज साड़ी वाला जब निकाले हैं तो इस तरह से साड़ी पान गला दिया हुआ है और इतना चौड़ैया में पीठ पे है। अब कस्टमर के कहना है कि मेरा इतना चौड़ैया नहीं रहना चाहिए और गला हमको गिरा के सिलना है। तो दोस्तों ये गला का हम काट देंगे। कस्टमर का कहना है कि हमको गला नीचे तक चाहिए, ये जो गला है सब बहुत ऊपर है, तो हमको तो सिलना है, जिस कस्टमर कहेंगे वो करना है, तो हम ये गला का काट देंगे। देखिए दोस्तों इसी तरह से हम अस्तर को रख लेंगे। इस तरह से हम अस्तर को रख लिए। देखिए दोस्तों अब इस पर हम भी लगाएंगे 3 इंच का टिक लगाएंगे ऊपर से। 11 इंच रखेंगे लंबाई, 11 इंच रखना है लंबाई और 3.5 पर लगाएंगे नीचे से। देखिए दोस्तों 3 पर लगा दिए नीचे से, उसको हम मिला देंगे। देखिए किस तरह से गोलाई हो रहा है। 1 इंच पर लगा देंगे नीचे से। इस तरह से गोलाई करते हुए मिला के ले जाना है। थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा कर देना है, हल्का सा टेढ़ा करना है। इस तरह से काटना है ब्लाउज का। देखिए हम काट दिए थे। अब हम ब्लाउज सिल के हम तैयार कर दिए हैं। दोस्तों हम बोल रहे हैं कि जल्दीबाजी में हम थोड़ा सा जल्दी में नहीं वीडियो बना पा रहे हैं, जल्दीबाजी में सब चीज़ का वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए ब्लाउज तो फिटिंग हो गया, सिल के तैयार कर दिए हैं। सिला के ब्लाउज का तैयार कर दिए। अब हमको कस्टमर को दे देना है। आधा घंटा 1 घंटा लग भी गया है। देखिए झूमर कितना सुंदर बनाए हैं। झूमर के भी सिले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जल्दीबाजी में कपड़ा था, देना था, क्योंकि इमरजेंसी था, लगन में जाना था, तो इसीलिए देखिए पेटीकोट भी सिल के तैयार कर दिए हैं। देखिए दोस्तों सिल के पेटीकोट और ब्लाउज दोनों तैयार कर दिए हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि मेरा सिलाई और काम कैसा लगता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा।